शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं आमल की एकादशी के विषय में। आमल की एकादशी को आमलक्य एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी का अर्थ है आंवला, जिसे सनातन धर्म और आयुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का निवास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होने के कारण उसी के नीचे भगवान का पूजन किया जाता है। यही आमल की एकादशी कहलाती है। इस दिन आंवले का उबटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। अब किस प्रकार करें इस आमल की एकादशी की पूजा विधि? आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का उपयोग होता है। आमल की एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर उसके नीचे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। क्या है आंवला एकादशी व्रत का महत्व? पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली आमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमल की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी खाएं। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। आमल की एकादशी का व्रत का जो पारण मुहूर्त रहेगा वो 26 मार्च को प्रातः 6:18 से 8:46 तक रहेगा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। अथ फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते।
मानधाता बोले कि हे ब्रह्मन, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य सहित और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों का देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पृष्ठ मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। इंद्र प्रसारदूल वहां सुंदर वेदध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चैत्ररस नाम का प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों का जानने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के राज्य करने पर कोई निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देता था। उसके समय में सब जगह सुकाल और आरोग्य था। दुर्भिक्ष और महामारी कभी नहीं होती थी। उस नगर में मनुष्य विष्णु की भक्ति करते थे और शिव जी का पूजन करते थे। राजा भी विशेष रूप से भक्ति करता था। दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। जब सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 12 युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे प्रभु, हे नृपो, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। हे जामदग्नि, हे रेणुकानंद वर्धन, हे आमलकी की छाया से युक्त, हे भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, हे ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो। रामचंद्र जी ने तुम्हारा पूजन किया है। परिक्रमा करने से सब पापों को दूर करो। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके सबने रात्रि में जागरण किया। उसी समय वहां एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आमलकी एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के बाद उस व्याधि की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। जयंती नगरी का विदुरथ नाम का एक राजा था। वह
धन धान्य और चतुरंगिणी सेना से युक्त था। उसके यहाँ वह शिकारी वसुरथ नाम का बलवान पुत्र हुआ। वह निर्भयता से 10,000 ग्रामों का राजा, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान प्रकाशमान, विष्णु के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमायुक्त, धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु का भक्त था। ब्रह्मज्ञानी, कर्मशील, प्रजा का पालन करने वाला, दूसरों के घमंड को दूर करने वाला था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे। उसने अनेक प्रकार के दान किए थे। एक दिन वह शिकार को गया, दैवयोग से रास्ता भूल गया। वहां राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। उसे हरे वन में अकेला राजा क्षुधा से पीड़ित होकर भुजा का सहारा लेकर सो गया। इसी अवसर में पहाड़ी मलेच्छों का समूह आ गया। जहां वह शत्रुओं को मारने वाला था, वहां आकर शत्रुता का व्यवहार किया। उन मलेच्छों ने पहले वैर को याद करके उस महादानी राजा को घेर लिया। इसको मारना चाहिए, वे इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि इसने पहले हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, भांजे, मामा आदि को मार दिया है, हमको घर से निकाल दिया है। हम 10 दिशाओं में मारे मारे फिरते हैं। इतना कहकर वे राजा को मारने को तैयार हो गए। पास, पट्टिस, बाण, खड्ग और धनुष लेकर वे सब शत्रु राजा को मारने को तैयार हो गए। उनके वे सब शस्त्र गिरते रहे, परंतु राजा के शरीर में चोट नहीं आई। उनके शस्त्र नष्ट हो गए। वे म्लेच्छ निर्जीव से हो गए। शस्त्र कुंठित होने से वे सब बेहोश हो गए। एक कदम चलने की भी उनमें शक्ति नहीं रही। जो राजा के मारने के लिए आए थे, वे सब दुखी हो गए। इतने ही समय में राजा के शरीर से दिव्य सुगंध से युक्त सुंदर वस्त्र, आभूषणों से युक्त सर्वांग सुंदरी एक स्त्री पैदा हुई। सुंदर माला को धारण किए हुए, टेढ़ी भ्रकुटी वाली, नेत्रों से अग्नि बरसाती हुई, दूसरी कालरात्रि के समान हाथ में चक्र लिए हुए, क्रोध से भरी हुई म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। उसने कुकर्मी मलेच्छों को मार दिया। फिर राजा की नींद खुली। तब इस आश्चर्य को देखा। मारे हुए म्लेच्छों को देखकर राजा को हर्ष हुआ और बोला कि मेरे प्रबल बैरी म्लेच्छों को किसने मारा? इस काम को करने वाला कौन मेरा हितकारी है? इतने ही समय में आकाशवाणी हुई। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे केशव, भगवान के अतिरिक्त शरणागत की रक्षा करने वाला कौन है? इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुशल पूर्वक वन से अपने घर आ गया। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, वे निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे फाल्गुन शुक्ल आमलकी एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।